गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इस वीडियो को साझा करें। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कार्मिक रीइंकार्नेशन के ऊपर, कि कर्म के अनुसार एक व्यक्ति का पुनर्जन्म लेना। और ये चीज हमें बहुत देखने को मिलता है भारत देश के अंदर, मेरे देश के अंदर, जहां पर लोग ये विश्वास करते हैं कि अगर मैं आज गरीब में पैदा हुआ हूं तो मैंने शायद अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ गलत काम करे होंगे, जिसकी वजह से मेरा आज एक गरीब की तरह मेरा पुनर्जीवन हुआ है और मुझे इस जीवन में अपने पिछले कर्म का भुगतान भरना होगा। और ऐसा बहुत लोग भारत देश के अंदर ये विश्वास करते हैं, और सिर्फ भारत देश के अंदर ही नहीं, अलग अलग जगह, अलग अलग मानसिकताओं के व्यक्ति लोग, अलग अलग कम्युनिटी के लोग भी ये चीज विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ना हो, आत्मिक ना हो सकता है कि आप धर्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपके मन में ये थॉट, ये विचार जरूर आएंगे, जरूर आए होंगे कि जैसे करनी वैसी बनी, उसका किया हुआ उसके संग, मेरा किया हुआ मेरे संग। और ऐसे ही लोगों के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं जो इस तरीके का विश्वास रखते हैं, जो कर्मा रीइंकार्नेशन पर विश्वास करते हैं कि कर्म के अनुसार उनका पुनर्जीवन कैसे होगा। 3 बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, देखिए, जो कार्मिक रीइंकार्नेशन है वो एकदम अमोरल है, यानी इसके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, मतलब ये एकदम नैतिक नहीं है। दूसरा कि ये सेंसलेस है, और तीसरा कि इसके अंदर कोई भी आशा नहीं है, एकदम आशा रहित है, मतलब कि होपलेस है। कल्पना करिए कि एक व्यक्ति है जो कि बेघर है और जो बहुत ही गरीब है। अब उसको पता ही नहीं है कि मैंने अपने पिछले जीवन में क्या करा था, और ना ही उसको याद कर सकता है। तो अगर वो कर्मा रीइंकार्नेशन थ्योरी पर विश्वास करेगा तो वो तो यही सोचेगा कि शायद मैंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ बुरा करा होगा, और अब मैं अगले जीवन मेरा अच्छा हो तो मुझे किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। और इसी सब वजहों से जो लोग अमीर हैं वो सोचते हैं मैं गरीब पर रूल कर सकता हूं, मैं जो इन्हें एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं तो अमीर हूं तो शायद मैंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम करे होंगे। ये एक जो है मोरालिटी को एकदम पूरी तरीके से खराब करता है, जिसे हम कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी कहते हैं। हम देखते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक पति है, और वो जो पति है वो अपनी पत्नी को मार रहा है, तो उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म में जब वो जन्म लेगा तो वो एक पत्नी बनकर किसी की पैदा होगा और उसका पति उसे मारेगा, क्योंकि जैसा उसने करा और वैसा उसको अगले जन्म में वैसा उसको भोगना होगा। तो इसके अंदर हम एक चीज देखने को मिलती है, इसके अंदर कोई भी मोरालिटी नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं ज्यादा अच्छे कर्म करूंगा तो मेरे जो बुरे कर्म है वो खत्म होते चले जाएंगे, वो खत्म होते चले जाएंगे। जो कि मेरा दूसरा पॉइंट है कि जो कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी है वो एकदम सेंसलेस है। कल्पना करिए एक व्यक्ति है जो एक कंपनी में 30 साल से काम कर रहा है, और जब वो रिटायर होने वाला होता है तभी वो लाखों रुपए का घपला कर देता है। अब आप बताइए उसको क्या करना चाहिए? क्या उसको अरेस्ट करना चाहिए या उसे जेल में डाल देना चाहिए? क्या करना चाहिए उसके साथ में? 30 साल तक तो वो ईमानदारी की तरह पूरा सेवा करता रहा कंपनी के प्रति, लेकिन अंत में ही तो लाखों रुपए का उसने लोगों को ठगा है, लूटा है। आप कहेंगे क्योंकि उसने लाख रुपए लूटे हैं तो जो 30 साल उसने किया उसकी तरफ अब हमें नहीं देखना है। जो 30 साल से उसने ईमानदारी के साथ बिताया वो डिजर्व करता है कि उसको
जेल भेजा जाए, राइट? आप यही मानते होंगे, इसको जेल भेजा जाए। तो कार्मिक रिइंकार्नेशन थ्योरी के हिसाब से ये बिल्कुल एकदम सेंसलेस वाली बात हो गई कि आपको पिछले जन्म का जो पाप है, जो गलतियां जो करी, वो आपको इस जन्म में आप भोग रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं या आज के जन्म के जो मैंने गलतियां करी हैं, मैं उसको अच्छे कर्म से जो उसको कम कर सकता हूं, नहीं, आपको जेल फिर भी होगी। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि 60 साल का है और 59 इयर्स उसने कभी भी कोई गलती नहीं करी, लेकिन जब वो 60 साल का होता है तो वो एक का मर्डर कर देता है। तो अब उसके साथ क्या करना चाहिए? क्या वो जेल जाना चाहिए उसको, कि उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि उसने 59 इयर्स तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जब 60 साल का हुआ तभी तो एक मर्डर करा है। आप कहेंगे कैसी बकवास वाली बात कर रहे हो, उसको तो जेल में डालना चाहिए। बिल्कुल उसको जेल में डालना चाहिए, क्योंकि रीइंकार्नेशन जो थ्योरी है, जो कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी है, वो एकदम फॉल्स है, वो एकदम झूठी है, वो भी एकदम सेंसलेस है, उसके अंदर कोई भी सेंस नहीं है। और तीसरा पॉइंट जो मेरा है कि जो कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी है वो एकदम होपलेस है। मतलब कि कर्म के अनुसार मेरा अगर पुनर्जीवन हो रहा है तो वो क्या है, उसके अंदर बिल्कुल भी आशा नहीं है। कल्पना करिए कि मुझे 88 लाख योनियों से गुजरना पड़ेगा। कल्पना करिए कि अगर मैंने बकरा अगर मैंने काटा है तो मेरे कर्म के अनुसार अगले जन्म में मुझे बकरा बनना पड़ेगा और कोई मुझे मेरा सर काटेगा, राइट? एकदम होपलेसनेस सिचुएशन है, इसके अंदर बिल्कुल भी आशा नहीं है और आप इस कार्मिक रीइंकार्नेशन के चक्र में फंसे रहेंगे, इस चक्र में फंसे रहेंगे और कभी भी आप इस चक्र से आजाद नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं जो कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी है वो बिल्कुल एकदम अमोरल है, कोई भी मोरालिटी नहीं है, कोई भी नैतिकता नहीं है, सेंसलेस है, कोई भी सेंस की बात नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल होपलेस है, किसी के लिए कोई भी आशा नहीं है। एक और उदाहरण दे देता हूं कि मान लीजिए ये जो जीवन है, मैंने ये पहली बार मेरा जो है जन्म हुआ है, पहली बार ये मेरा फर्स्ट जो है, पहली बार मैं लाइफ में आया हूं, मैं पहली बार लाइफ में आऊं, मैं पहली बार जीवित बना हूं और मैं आज के जीवन में दुख उठा रहा हूं और मैं आज के जीवन में दुख उठा रहा हूं। तो मैं अगर आज के जीवन में दुख उठा रहा हूं तो वो दुख मैं क्यों उठा रहा हूं? मेरे कर्म के अनुसार पिछले जीवन में, पिछला जीवन तो मेरा हुआ ही नहीं था, ये तो मेरा पहला जीवन है और पहले जीवन में अगर मैं दुख उठा रहा हूं तो ये कार्मिक रीइंकार्नेशन थ्योरी एकदम फॉल्स है, एकदम झूठी है। आइए हम देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 42 और 43 वचन के अंदर लिखा हुआ है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि वह क्या वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। वर्स नंबर 43, उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। एक और वचन में जाएंगे हम, प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय और उसका 31 वचन में, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। एक और वचन पढ़ेंगे इब्रानी की किताब के अंदर से 9वां अध्याय और उसका 27 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहां पर लिखा हुआ है मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होना नियुक्त है। मतलब कि रीइंकार्नेशन फॉल्स है। आप एक बार पैदा हुए हैं, आप एक बार मरेंगे और आपका न्याय भी परमेश्वर
एक बार करेगा। जरा सोचिए गौर से अपने जीवन के बारे में। सोचिए कि हम ऐसी थ्योरीज में, जो फॉल्स थ्योरीज हैं, जो गलत थ्योरीज हैं, उसमें कितने लोग फंसे हुए हैं। क्या हमें ये जागरूकता जो है ये फैलाने की जरूरत नहीं है? क्या हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों को बताएं, लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आए? यीशु मसीह देखिए बाइबल के अंदर क्या कहते हैं। यूहन्ना की किताब के अंदर, यूहन्ना की किताब 11 अध्याय और 25 और 26 वचन के अंदर यहां पर वो मार्था से कह रहे हैं, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। 26वां वचन, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? अगर आप कर्मा रीइंकार्नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं, अगर आप पुनर्जीवन पर विश्वास करते हैं, मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने आपके बुरे कर्मों की पेनाल्टी उन्होंने अपने ऊपर ले ली और आपके लिए उसने अपनी जान दे दी। और यहां पर जैसे भी हमने पढ़ा, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान मैं ही हूं। यूहन्ना का 14 अध्याय और 6 वचन में यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, पुनरुत्थान मैं ही हूं। यीशु मसीह है जो पाप को क्षमा करता है। यीशु मसीह जो है जो न्याय करने वाला है, और यीशु मसीह जो है वो दोबारा आने वाला है। कर्मा रीइंकार्नेशन थ्योरी फॉल्स है, यीशु मसीह सच है। क्योंकि मनुष्य का एक बार पैदा होना और मरना और उसका नया होना नियुक्त है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आप कर्मा थ्योरी, रीइंकार्नेशन थ्योरी पर विश्वास करते हैं तो आप सोचिए कि मृत्यु यानी मौत के बाद क्या होगा? मौत के बाद क्या होगा? सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको बचा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जो आपको अनंत जीवन दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 27 वचन के अंदर। उसने उससे कहा, हाँ है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। मार्था ने विश्वास किया, उसने कहा, मैं मानती हूं, मैं विश्वास करती हूं कि आप ही हैं परमेश्वर के पुत्र। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आमीन। मैं आशा रखता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आपसे हार्दिक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करें, इसको बांटें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं आगे के लिए और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं, लगातार आपको देता रहूं। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।